बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिव्यू एक्सरसाइज 20 में हम लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर चुके थे। अब हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है, इसके 4 पार्ट्स आ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। नीचे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी गई हैं, 4 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के, और उनमें आपने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मालूम करने हैं। तो बेसिकली हमें पता है कि SOR का फार्मूला हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा है जो कि -b/a है, और POR यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला हमारे पास अल्फ़ा इंटू बीटा जो कि c/a है। ठीक है, हम इसी को यूज़ करेंगे 4 पार्ट्स पे। पहले कर चुके हैं, ज़्यादा इशू नहीं है इसमें, लिहाजा मैं थोड़ा सा इसमें तेज़ चलूँगा। ठीक है, आपके सामने सॉल्व भी हुए हैं 4 क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है x² - 7x + 29 = 0। इक्वेशन लिखेंगे सोल्यूशन लिखने के बाद, उसके बाद a b c तीनों की पोजीशन लिख देंगे आप। ठीक है, फिर अल्फ़ा प्लस बीटा यानी SOR अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a वैल्यूज़ पुट कर देंगे। आपके पास यहाँ SOR आ जाएगा 7। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में भी आप अल्फ़ा इंटू बीटा c/a जो फार्मूला है उसका वो आप लिखेंगे, c और a दोनों की वैल्यूज़ पुट करेंगे और आपके पास POR 29 आ जाएगा। ठीक है, इसको आप अंडर द बॉक्स भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस यही है जो इसमें है। सॉल्यूशन लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, दूसरा पार्ट x² - px + q। a की जगह पे 1 है, b की जगह पे -p है, c की जगह पे q है। ठीक है, सॉल्यूशन लिखेंगे, इक्वेशन लिखेंगे, उसके बाद तीनों की वैल्यूज़ लिख देंगे। दोबारा आप SOR लिखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा पूरा फार्मूला जिस तरह इस क्वेश्चन में है। ठीक है, वैल्यूज़ पुट करेंगे, b की जगह पे -p है और a की जगह पे 1 है। माइनस इंटू माइनस प्लस p, आपके पास SORP आ जाएगा। POR यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए आप वही उसी तरह अल्फ़ा इंटू बीटा c/a लिखेंगे, और c आपके पास q है, a आपके पास 1 है, दोनों की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास POR आ जाएगा q। नीचे आप लिख देंगे कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स आपके पास आ गई p और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स q। थर्ड क्वेश्चन आपके पास है 7x - 8 = 5x²। इसको आपको थोड़ा सा अरेंज करना होगा। सॉल्यूशन लिखेंगे, इक्वेशन लिखेंगे, उसके बाद इन दोनों वैल्यूज़ को आप उस तरफ ले जाएंगे, यानी ये हो जाएगा 5x² - 7x + 8 = 0। ये आपके पास इक्वेशन इसी तरह आ जाएगी। ठीक है, ये दोनों उस साइड चले जाएंगे, यहाँ 0 रह जाएगा। फिर आप इन पूरी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अरेंज कर देंगे, एक्सचेंज कर देंगे। ठीक है, तो आपके पास वैल्यू ये आ गई है, a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू -7 है, c की वैल्यू 8 है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए उसी तरह आप पूरा लिखेंगे। ठीक है, और फिर b की जगह पे -7 आ जाएगा और a की जगह पे 5, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 7/5 आ गया आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स। उसके बाद आप दोबारा उसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, a अल्फ़ा इंटू बीटा c/a, c की वैल्यू 8 है, a की वैल्यू 5 है, आपके पास सम ऑफ रूट्स आ गया 7/5 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया 8/5। ठीक है, नंबर 4 11x = 9x² - 28। तो ये जो 11x है आप इसको उस साइड लेके चले जाएंगे। ठीक है, तो ये 11x से -11x हो जाएगा और यहाँ 0 आ जाएगा। 9x² - 11x - 28 = 0। ये नीचे इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। a की वैल्यू 9 है, b की वैल्यू -11, c की वैल्यू -28। ठीक है, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा -b/a वैल्यूज पुट करेंगे, आपके पास आ जाएगा -11/9। ये आपके पास आ गया सम ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए आप c की वैल्यू रखेंगे, a की वैल्यू रखेंगे -28/9। तो सम ऑफ रूट्स आपके पास आ गया 11/9 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया आपके पास
-28/9। यह था आपका क्वेश्चन नंबर 5। ज़्यादा इशू नहीं था इसमें, सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स ही हमें मालूम करने थे। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है डिफाइन सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, तो सिमेट्रिक फंक्शन को अगर हम डिफाइन करें तो सिमेट्रिक फंक्शन वो फंक्शन होते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कि जब हम लेट करें कि अल्फ़ा एंड बीटा, वैसे हम अल्फ़ा बीटा रूट्स को ही कहते हैं। ठीक है, अल्फ़ा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर एक फंक्शन सिमेट्रिक फंक्शन उस वक्त कहलाएगा जब फंक्शन अल्फ़ा एंड बीटा बराबर होगा फंक्शन बीटा एंड अल्फ़ा के। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर हम इन दोनों की पोजीशंस को एक्सचेंज भी कर दें तो तब भी वैल्यू वही रहे। ठीक है, तो ये फंक्शन इसकी कुछ मिसालें इस फंक्शन की हैं, जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, इसी तरह अल्फ़ा इंटू बीटा। ये दो फंक्शन ऐसे फंक्शन हैं, ठीक है, जिन पर मैथ में काम हो रहा है, और अगर हम इन दोनों की जगह को एक्सचेंज कर दें तो ये सिमेट्रिक फंक्शन, यानी इनके आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये दो रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, अगर हम अल्फ़ा को बीटा की जगह और बीटा को अल्फ़ा की जगह कर दें, ठीक है, तो हमारे आंसर में कोई फ़र्क नहीं आएगा, ये दोनों की वैल्यू बराबर ही रहेगी। तो ये फंक्शन ए बी है और ये फंक्शन अल्फ़ा एंड बीटा है और ये फंक्शन बीटा एंड अल्फ़ा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक फंक्शन उस वक्त होगा, ये सिमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, ये सिमेट्रिक फंक्शन इसलिए है क्योंकि ये वाला, ये दोनों जो है अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा, ये दोनों सिमेट्रिक फंक्शन हैं इसलिए क्योंकि अगर हम इन दोनों को की जगह को एक्सचेंज भी करें अल्फ़ा और बीटा की जगह को, तो हमारे पास आंसर वही आएगा जो इनका आंसर है। तो सिमेट्रिक फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है कि जिसमें अगर हम उसके जो मेंबर्स हैं उसकी जगह को एक्सचेंज भी करें, जो हमारे पास रेंज और डोमेन है उनकी जगह को चेंज भी करें, तो हमारे पास आंसर वही आए। ठीक है, इसको आप तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो हमारे पास इसकी डेफिनेशन है, सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की डेफिनेशन ये आ जाती है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन फंक्शन अल्फ़ा बीटा विल बी सिमेट्रिक इफ़ फंक्शन अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू फंक्शन बीटा अल्फ़ा। ठीक है, तो ये कुछ फंक्शन ऐसे हैं जो कि सिमेट्रिक फंक्शंस की मिसालें हैं, और ये फंक्शन भी कुछ ऐसे हैं कि जो सिमेट्रिक फंक्शंस की मिसालें हैं। उसकी वजह यह है कि अगर हम अल्फ़ा और बीटा की प्लेस को एक्सचेंज भी कर दें तो आंसर में कोई फ़र्क नहीं आएगा। ठीक है, इसको मैंने एक्सरसाइज गालिबन एक्सरसाइज 20.2 के शुरू में या 20.1 के आखिर में लास्ट में मैंने भी डिस्कस किया है, तो इसको वहाँ भी देख लिया जाए तो इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 7 है फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स जो हैं वो 1 माइनस अंडर रूट 3 और 1 प्लस अंडर रूट 3 है। ठीक है, हमें दो रूट्स दिए गए और हमें उसके लिए एक इक्वेशन बनानी है, यानी हमें इक्वेशन रिक्वायर है। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन का फार्मूला इसमें आखिर में लगेगा, ये हमने जहन में रखना है। ठीक है, तो चूँकि हमें दो रूट्स दी गई हैं तो रूट्स आपको पता है किसी भी इक्वेशन के अल्फ़ा एंड बीटा होते हैं, तो हम लेट कर लेंगे सोल्यूशन लिखने के बाद, लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस अंडर रूट 3 एंड बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 3। तो फार्मूले के लिए हमें सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स चाहिए होंगे। सम ऑफ रूट्स मालूम करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो 1 और 1 प्लस हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और प्लस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3
कैंसिल हो जाएगा, तो आपको पास सम ऑफ रूट्स आ जाएगा 2। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला लगाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा डॉट बीटा, मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों की वैल्यू हम रख देंगे। हमारे पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फार्मूला लगेगा, विच इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर में 1 का स्क्वायर आ जाएगा, बी स्क्वायर में √3 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर हमें 1 मिल जाएगा, √3 का स्क्वायर हमें 3 मिल जाएगा, बीच में माइनस साइन, 1 माइनस 3 हमें -2 मिल जाएगा। तो सम ऑफ रूट्स है 2 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है -2। फॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन का फार्मूला लगाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। सम ऑफ रूट्स की वैल्यू रख देंगे इधर, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू रख देंगे इधर। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस इंटू 2 -2 इंटू एक्स -2x और प्लस इंटू माइनस माइनस -2, एक्स स्क्वायर -2x -2 इज इक्वल टू 0। हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर द रेसिप्रोकल्स ऑफ द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, बेसिकली रेसिप्रोकल्स के जो क्वेश्चंस हैं रूट्स के, वो हमने इससे पहले 20.2 20.3 में किए हैं। वही प्रोसेस हम यहाँ दोहराएंगे। ठीक है, एक हमें गिवन इक्वेशन है, उससे हम अल्फ़ा बीटा की वैल्यू मालूम करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी उसका सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसके रूट्स मालूम करेंगे, उसका सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मालूम करेंगे। जब उसके SOR और PR हमें मालूम हो जाएंगे तो हम रिक्वायर्ड इक्वेशन का फार्मूला लगाकर इक्वेशन को मालूम कर लेंगे। ठीक है, तो प्रोसेस इससे पहले हम कर चुके हैं। ठीक है, देख लेते हैं किस तरह होगा ये। तो यहाँ अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखें तो हमारे पास ये x नहीं, हेयर a है। ठीक है, मैं हेयर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -10, c इज इक्वल टू 16। ठीक है, लेट अल्फा प्लस बीटा एज द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, पहले सम ऑफ रूट्स निकालें आप। सम ऑफ रूट्स दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a। ठीक है, तो b की वैल्यू -10 है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, नीचे a 1 है तो वैल्यू 10 ही रहेगी। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a, c की वैल्यू 16, a की वैल्यू 1, 16 अपॉन 1, आखिर में आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 16 आ जाएगी। तो जो गिवन इक्वेशन है उसके सम ऑफ रूट्स 10 आ रहा है आपके पास और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 16 आ रहा है। नाउ एज अ रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन आर रेसिप्रोकल, सो दे आर 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा। गिवन जो हमें इक्वेशन है उसके रूट्स हमारे पास अल्फा एंड बीटा थे, जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसके रूट्स हमारे पास उनके रेसिप्रोकल हैं, तो वो 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा होंगे। तो अब इनका सम ऑफ रूट्स मालूम करें हम। इनका सम ऑफ रूट्स आएगा 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, एलसीएम ले लेंगे, नीचे हमारे पास अल्फा बीटा आएगा, ऊपर बीटा प्लस अल्फा आएगा। वो स्टेप मैंने स्किप कर दिया है, आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अरेंज कर दें तो अल्फा प्लस बीटा आपके पास ऊपर आ जाएगा। यहाँ वैल्यू आ गई आपके पास अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा ऊपर आपको पता है 10 है। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा ऊपर आपको पता है 16 है। तो आपके पास दोनों की वैल्यू मालूम है, 10 अपॉन 16 आपके पास यहाँ सम ऑफ रूट्स आ जाएगा 5 अपॉन 8। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा, 1 1 ज़र 1 आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा आ जाएगा। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू ऊपर आपको पता है 16 है, आपके पास 1 अपॉन 16 आ जाएगा और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपके पास यही आ जाएगा। तो यहाँ सम ऑफ रूट्स आपके पास है 5 अपॉन 8 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है आपके पास 1 अपॉन 16 फॉर द रिक्वायर्ड इक्वेशन। नाउ फॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन मालूम करने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे रिक्वायर्ड इक्वेशन का। सम ऑफ रूट्स बीच में रखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इधर रखेंगे, माइनस साइन का यहाँ ख्याल रखेंगे। ठीक है, सम ऑफ रूट्स को पुट कर दें, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को यहाँ से पुट कर दिया हमने, हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 5 अपॉन 8 एक्स प्लस 1 अपॉन 16 इज इक्वल टू 0। चूँकि हमारे पास फ्रैक्शंस आ रही हैं, फ्रैक्शन हम ख़त्म करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो यहाँ हमारे पास
इनको ख़त्म करने के लिए हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन को। ठीक है, इसको आप कर सकते हैं, मैं बल्कि इसको थोड़ा सा मैं कर भी देता हूँ। ये आपके पास आ जाएगा 16 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5/8 प्लस 1/16 इज़ इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाई 16। तो ये तो आपके पास 0 ही आ जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाई 16, 16 इंटू एक्स स्क्वायर 16 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 16 इंटू माइनस 5/8 8x, 8 से ये कैंसिल होगा, 2 रह जाएगा, 2 5 और 10 आ जाएगा आपके पास, 10 माइनस 10x, ठीक है, प्लस और ये 16 पूरा कैंसिल हो जाएगा, 1। आपके पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो ये, ठीक है। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट इंशाल्लाह लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, उसको इंशाल्लाह हम सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।